सपने ही कभी कभी साकार होते हैं। राम मंदिर का सपना देखा था, साकार हुआ। ऐसे कई बार सपने साकार होते हैं। उसी तरह का एक सपना कल्पना कि जैन मुनि जब गिरनार की 5वीं टोंक पर जाएं, जैन मुनि जब गिरनार की 5वीं टोंक पर जाएं और वहाँ बैठे बाबा जी उनका स्वागत करें तो कैसा हो, कैसा हो, कितना बढ़िया माहौल बने। जैन मुनि जब गिरनार की 5वीं टोंक पर जाएं और वहाँ बैठे बाबा जी उनका स्वागत करें तो कैसा हो। जैन लोग दत्त दिगंबरा और जय गिरनारी के नारे लगाएं और बाबा जी जय नेमिनाथ जय गिरनार कह के बुलाएं तो कैसा, और जय नेमिनाथ जय गिरनार करके बुलाएं तो कैसा हो। बाबा जी ये समझें कि जैनी भी गुरु दत्तात्रेय के चरणों को नमन कर रहे हैं। जी जो बैठे रहते हैं, बाबा जी ये समझें कि जैनी भी गुरु दत्तात्रेय के चरणों को नमन कर रहे हैं और जैनी ये समझें कि सभी जन नेमिनाथ के चरणों में वंदन कर रहे हैं तो कैसा हो। समझ गई तो फिर है तो कैसा। बाबा जी ये समझें कि जैनी भी गुरु दत्तात्रेय के चरणों को नमन कर रहे हैं और वैसे दत्तात्रेय, वरदत्त और दत्त ये नेमिनाथ भगवान के गणधरों के नाम हैं। तो और जैनी ये समझें कि सभी जन नेमिनाथ के चरणों में वंदन कर रहे हैं। यह भ्रम बनाकर भी यदि हम सनातनी तनातनी से बचेंगे तो स्वर्ग के देवता भी हमारे सिर पर हाथ धरेंगे। ये भ्रम बना करके हम अभी जैसे हम एक भ्रम मान लें तो भी भ्रम बना करके भी हम यदि आप सनातनी तनातनी से बचेंगे तो स्वर्ग के देवता भी हमारे सिर पर हाथ धरेंगे। और यदि हम आपस में गुर्राएंगे लड़ेंगे तो नेमिनाथ की करुणा और दत्तात्रेय की दया भी हमसे दूर भागेंगे, दूर रहेंगे। इसलिए हिंदू जैनी मिलकर कुछ नया करेंगे। 5वीं टोंक पर खुद ही उन्हीं चरणों में एक साथ सिर धरेंगे। जब हम एक घाट पर नहा सकते हैं, एक भोजनालय में बैठ करके खा सकते हैं, एक धर्मशाला में रह सकते हैं, आपस में राम राम जय जिनेंद्र कह सकते हैं तो गिरनार में भी एक साथ रह सकते हैं। चरण तो वही हैं, हजारों साल पुराने, सिर्फ नामों का ही फेर है। गिरनार में एक साथ वंदन करने में किस बात की देर है, किस बात की देर है। इस तरह से हम सोचते हैं और हम तो यहाँ तक सोचते हैं कि समझ लो महेश गिरी जी हैं या फिर जो भी अगुआ कार्यकर्ता हैं वो सामने से होकर कहें ना कि इस बार निर्माण उत्सव कब आ रहा है, सब लोग पधारो आप, इस बार निर्माण लाडू हम भी मिल करके चढ़ाएंगे। साल में एक बार ही तो करना है और मिलजुल के करना तो कितना बढ़िया सकारात्मक माहौल बने। अभी जैसे शिकायत आती है कि वहाँ श्रावक दर्शन कर रहे थे तो बाबा जी ने कहा नहीं कर सकते, या फिर जल्दी चलो जल्दी, क्योंकि वहाँ से जल्दी चलने में ही फायदा है क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है और जगह कम है। तब भी जब अपनापन होता है और अपन कहते हैं बैठ जा तो भी अच्छा लगता है, और जब अपनापन जैसा नहीं होता है और फिर कहेंगे बैठ जाओ तो भी लगता है कि मेरे को बिठाते हैं। तो अपनत्व के साथ में हम सभी देश भर में इस संस्कृति को जीवंत रखें और अपने आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ें। हम सब आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चल रहे हैं, वो हम सबको उपलब्ध हो। जिस मार्ग से तीर्थंकर गए हैं, श्री राम गए हैं, उस मार्ग से हम भी चलें।